हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 to 8 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं 5th नंबर में कराऊंगा, जो कि एक सस्पेंस है, वो है क्वेश्चन एक 2 या 3 मार्क्स एग्जाम में पक्का आता ही आता है। तो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, क्या इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 12, 15 और 21, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला स्टेप 12 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे, 2 into 2 into 3। एनी डाउट इज देयर? नो। इसके बाद बात आती है क्या, 15 का फैक्टर निकालना, निकाल लीजिए 3 into 5। फिर आता है 21 के फैक्टर निकालना 3 into 7। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ध्यान समझना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, इस चीज को लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर। यानी कि कॉमन फैक्टर यानी कॉमन हो और लोएस्ट पावर हो। तो इसमें से कॉमन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक 3 दिखाई दे रहा है। सभी में जो कॉमन है, यानी सभी में जो है वो सिर्फ 3 ही है, और उसकी जो लोएस्ट पावर क्या है, वो 3 की पावर 1 है। यानी कि इन 3 टर्म्स का जो एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। क्या होगा, 3। फिर बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिर्फ फैक्टर होता है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर हो, क्या हो, हाईएस्ट पावर हो। तो हाईएस्ट पावर किसकी है यहां पर, यानी फैक्टर हो, हाईएस्ट पावर हो। तो 2 की पावर 2 into 2, हमने बचपन में पढ़ा है ना कि a की पावर m into a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m plus n, यानी 8, 9 एक्सपोनेंशियल पावर हमने पढ़ा है। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर into 3, 3 की पावर 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 की 1 ही है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 7 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर होता है 4 into 3 into 5 एंड into 7, कर दो मल्टीप्लाई। 4 3 is 12, 12 5 is 60, और 67 is 422 is the LCM of these 3 terms. Any doubt is there? मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर और भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराऊंगा। ध्यान से समझना, मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल वे में समझना। 12, 15 और 21 का हमको बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने 7 से पढ़ा, 8 से पढ़ा, 9 से पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने 12 के फैक्टर लिए, कैसे लेते हैं मैं बता दूं क्या, ध्यान से देख लो। 12 का फैक्टर कैसे लेंगे, 2 6 12, 2 3 3 1 जा, याद आ गया, बस यही कर रहा है और कुछ नहीं किया। कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी दूसरे देश से नहीं आया, यहीं से है। ठीक है, तो सॉरी 12 के मैंने फैक्टर लिए 2 into 2 into 3, 15 के फैक्टर लिए 3 into 5, 21 के फैक्टर लिए 3 into 7। इसके बाद एचसीएफ का हमने मतलब समझा कि एचसीएफ होता क्या है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद हायर लोएस्ट पावर। क्या होता है, कॉमन फैक्टर हो और लोएस्ट पावर हो। तो इन सभी में हमें कॉमन 3 दिखा, और उसकी लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1। तो सिर्फ हमने उसको क्या लिख दिया, 3, यानी एचसीएफ क्या हो गया, 3। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी है यहाँ पर, मतलब हर फैक्टर, जो भी फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ 3 भी फैक्टर है, यहाँ भी 5 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, और 2 भी फैक्टर है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। यानी हमें बचपन में पढ़ा है, यानी एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा है कि 2 a की पावर m into a की पावर n क्या होता है, a की पावर m plus n होता है। यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 2 हमने लिख दिया। 3 सबसे हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 है, लिख दिया। 5 सबकी हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 है, 5 लिख दिया। 7 की हाईएस्ट पावर 7 है। हमें इसे क्या करना था, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई करना था। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 into 3 into 5 into 7, कर दिया मल्टीप्लाई, 420 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसमें किसी को डाउट?
अब अगला क्वेश्चन देखें इसी बेस पे, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है क्या, 24, 36 और 40 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्या दो सर निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, ध्यान समझना कैसे। पहला 24 का हम क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैथ क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। 24 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 3। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला देखते हैं 36, 36 का फैक्टर लेने, लिखा हमने 36, करा हमने 2 से। सब हमेशा जो प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर किया जाता है हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से किया जाता है, हमने 2 से करा। अगर कट रहा है नहीं कि अब वो नहीं कट रहा तभी 2 से करे पड़े हो, ऐसा नहीं, 2 से करो। 2 1 जा 2, 1 6 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बात आती है 40 का। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, 2 2 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 बन जाए, यानी कि 40 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1। एचसीएफ मींस मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब लास्ट वाले में पढ़ा था क्या, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं क्या, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, क्या बोला मैंने, कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, क्या होनी चाहिए, लोएस्ट पावर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं एच सी एफ ऑफ 24, 36 एंड 40। देखो कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर कौन है, कॉमन कौन कौन है, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी 2 तीनों में है ना, पर लोएस्ट पावर कौन सी भाई, 2 की पावर 2। तो बस उठाओ यहां से इसको और यहां रख दो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई लगा दो बीच में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट करना है। अब देखेंगे 3, क्या तीनों में 3 है, नहीं है। तीनों में 5 है, नहीं है, कह दो भैया आप साइड जाओ, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। एक्चुअली मैं इसकी जगह थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक है। सॉरी, एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो समझते हैं क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पावर, देखते हैं इधर। हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें कॉमन बोला, यानी तीनों में कॉमन, उसमें से बोल दिया फैक्टर भैया। हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ 2 है ना, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, लिख दो बस उठा के यहाँ पर ऐसे लगा दो मल्टीप्लीकेशन। 3 है 3 स्क्वायर, हमें कॉमन नहीं देखना है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, लिख दो 3 की पावर 2। 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ दिख गया, 5 सिर्फ एक ही जगह, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 है, तो सिर्फ ऐसे लिख दो 5 की पावर 1, कोई दिक्कत। 2 का क्यूब पढ़ा हुआ है 8 होता है, 3 का स्क्वायर 6 होता है, 5 पावर 5 होता है। 3 का स्क्वायर 6 होता है, नहीं होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, क्या होता है 9, 9 8 जा 72 और 72 5 जा कितना होता है, कोई बताएगा, 360। ये मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, कि वो भी सीखना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 1 कैरी 0, 7 5 जा 35, 1 36, 360 इज द एलसीएम। समझ में आ गया। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का देखते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट लाएंगे, ठीक, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 30 72 और 432। इसका हमें क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहला काम कुछ नहीं करना, हमें 30 के क्या ले लें, फैक्टर ले लें, ले लो 30 के फैक्टर, इसको वैसे रफ कर दो, इसको इधर लिख लो 30 72 और 432 के हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 30 का ले लीजिए फैक्टर, क्या लेंगे, 2 1 जा 2, 5 जा 15, 3 5 जा और 5 1 जा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5।
फिर हमने लिया 72 के फैक्टर, ले लीजिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा 432। क्या होता है 432, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं मैं, 432 ले लीजिए फैक्टर इसके भी, 432, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, बचा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 4 जा 2 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 लिख देंगे और 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या लिख देंगे 3 का सॉरी क्यूब लिख देंगे। HCF हमने क्या पढ़ा था, याद करो, क्या 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 था क्या था क्या था क्या, याद आ गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर। तो ले लीजिए HCF क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, यानी कि कौन सी पावर के साथ, लोएस्ट पावर के साथ। देख लीजिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर कौन दिखा रही है, यानी कॉमन भी होना चाहिए तीनों में और लोएस्ट भी होना चाहिए। कॉमन कौन है, कौन है कौन है, अरे अरे 2 दिख गया और लोएस्ट पावर क्या है 2 की 1, यानी 2 की पावर सिर्फ 1 ही होगा। 3 क्या कॉमन है, अरे हाँ है, पर लोएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, तो सिर्फ 3 होगा। 5 है क्या तीनों में नहीं है, तो 3 2 जा क्या होता है 6, यानी HCF ऑफ 30 72 एंड 432 इज 6। अब बात करते हैं LCM की, हम फिर वही करेंगे, हमारे पास जगह नहीं तो इसको रफ कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रफ करने में। LCM मींस क्या होता है, अरे हम तो भूल गए क्या होता है LCM मींस, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ना कि कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो लिख दो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। देखो हाईएस्ट पावर किसकी, 2 की, यहां पर 2 की पावर 4 है, लिख दो। फिर हमें मिला 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, अरे 3 पावर 3 है हाईएस्ट पावर, लिख दो। 5 सिर्फ एक ही है बेचारा, तो यहां होगी 1, तो ऐसे उठा के बस लिख दो। करो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 5। इन तीनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में आएगा, ये आएगा तो 1 या 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन आ जाए कि HCF LCM निकालो, तो कुछ नहीं करना है, बस ये दो फंडे याद रखो, हमेशा ये याद हो, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, यानी क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, बंद कर दो, जैसे हमने फेंक दिया, सुना तो है नहीं तुमने।